जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं राकेश विश्वकर्मा आ गया हूँ फिर से आपकी सेवा में, आपको ज्ञान से रूबरू कराने के लिए। और मैं आप मेरे को उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। इसी के साथ मेरे साथ बने रहें दोस्तों। आज मैं 16वें श्लोक से लेके जितना हो सके उतना मैं आपको आज एक एक अर्थ समझाने की कोशिश करूँगा। हर एक श्लोक का पूरा अर्थ समझाऊंगा, उसका क्या मतलब है, किस क्या क्या सारांश है, पूरा निचोड़ बताऊंगा आज दोस्तों मैं। ऐसा ज्ञान जो आज तक कभी किसी ने नहीं बताया हो, ऐसा ज्ञान बताने वाला हूँ मेरे दोस्तों, जो कि आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, जो कि मैं आगे दिखाने वाला हूँ। आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपको हम्म, मतलब मैं पढ़कर बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। आप निश्चिंत ही आपको उसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अपन देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। नास्तु विदति भावो नावो विदति सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्तवो न्यस्तस्तदेतव तंत्रवः। तो दोस्तों इस श्लोक का संपूर्ण निचोड़ में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इस श्लोक का अर्थ है दोस्तों, असत कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तत्व को देखने वाले ज्ञानी जन इन दोनों का रहस्य भली भांति समझते हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब असत क्या होता है दोस्तों? असत होता है, असत जो है नश्वर है। असत जो है नश्वर है। और नश्वर क्या क्या चीज़ें होती हैं मेरे दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ। जो नश्वर है होता है शरीर है, संसार, वस्तुएं, भावनाएं, सुख दुख सब बदलते रहते हैं। ये सब नश्वर हैं दोस्तों। इनका स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। समझ रहे हैं ना मेरे दोस्तों। इनका स्थायी अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए इनके नाश या परिवर्तन से दुखी होना अज्ञानता है। ये अज्ञानता की निशानी होती है। ये गीता जी हमको बता रही हैं मेरे मित्रों। ये गीता जी का चरित्र हमको बता रहा है कि ये हमको इन चीज़ों से अज्ञानता नहीं होना चाहिए। सत्य क्या है दोस्तों? सत्य जो होता है शाश्वत अपरिवर्तनीय है। ठीक है ना दोस्तों। और असत्य की परिभाषा क्या क्या चीज़ों से होती है मेरे दोस्तों? जैसे असत्य है आत्मा, चेतना, अस्तित्व, ये कभी नष्ट नहीं होते, ना जन्म लेते और ना मरते हैं। यही वास्तविक सत्य है। ठीक है ना दोस्तों, ये वास्तविक सत्य है। और ज्ञानी ज्ञानी और तत्वदर्शी यह भेद स्पष्ट रूप से देखते हैं। इसमें क्या आता है दोस्तों? वे जानते हैं कि शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, इसलिए वे परिस्थितियों से डगमगाते नहीं हैं। वे दुखी सुखी, लाभ हानि, जन्म मृत्यु को समान भाव से देखते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा ना मेरे प्यारे मित्रों? क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? अगर आप चाहें तो अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। यह आपको बहुत यूज़फुल रहेगा मेरे मित्रों। समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब मैं आपको इसी का दूसरा पहलू इस श्लोक का है। न अस्तता भाव विद्यते न सता अभाव विद्यते उभयो अपि
व्युत्पन्नो अंततु तत्प्रदर्शी दृष्टाः। समझ में आया दोस्तों? इस श्लोक का अर्थ है दोस्तों, न असत भाव विद्यते, असत का अस्तित्व नहीं होता। ठीक है ना मित्रों? असत्य यानी जो बदल जाता है, नष्ट हो जाता है, टिकता नहीं। और शरीर, वस्तुएं, सुख दुख, परिस्थितियां, धन, यश, इनका स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। समझ रहे ना दोस्तों? जैसे शरीर, वस्तुएं, सुख दुख, परिस्थितियां, धन, यश, इनका स्थायी अस्तित्व नहीं होता। ये सिर्फ कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं और फिर मिट जाते हैं। ये हमें गीता जी समझा रही हैं दोस्तों। ये गीता के निचोड़ है, ये गीता से निचोड़। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करने के बाद आप सबके लिए इस निचोड़ मैंने निकाला दोस्तों। कोई नहीं बताया आपको, बताने गया दोस्तों ये सारी चीज़ें कि गीता में इतनी छुपी हुई शक्ति है, इतना छुपा हुआ उसका सारांश है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला मेरे मित्रों। अब इसमें अब दूसरा श्लोक क्या बोल रहे हैं दोस्तों, न सत अभाव विद्यते, सत का कभी अभाव नहीं होता। सत यानी शाश्वत, सदा रहने वाला है। जैसे आत्मा चेतना परम सत्य, यह कभी जन्म नहीं लेता, कभी कष्ट नहीं होता, यह हमेशा विद्यमान रहता है। स्थिति रूप में रंग बदल सकते हैं पर अस्तित्व नहीं मिटता। समझ गए ना दोस्तों? असत्य जो नश्वर है, शरीर, संसार, वस्तुएं, भावनाएं, सुख दुख सब बदलते रहते हैं, इसका स्थायी अस्तित्व नहीं है। इसलिए इसलिए इनके नाश या परिवर्तन से दुखी नहीं होना चाहिए, इसका अज्ञान है। और सत्य ज्ञान जो होता है, जो शाश्वत, अपरिवर्तन, आत्मा चेतना और कष्ट नहीं होते, न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, यही वास्तविक सत्य है। समझ गए दोस्तों? और ज्ञानी और तत्वदर्शी यह भेद स्पष्ट रूप से देखते हैं। वे जानते हैं कि शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। समझ रहे ना मेरे मित्रों? इसलिए वे परिस्थितियों से डगमगाते नहीं हैं। वे दुख सुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु को समान भाव से देखते हैं। श्री कृष्ण का मूल संदेश जाता है दोस्तों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मूल संदेश है, जिस चीज को आप वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है, जिस चीज का वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है, वो चीज है शरीर, भय, मृत्यु। उसके लिए दुखी क्यों होना? उसके लिए दुखी क्यों होना है? सही बात है। जो शाश्वत शाश्वत है वो है आत्मा, वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। क्या है? हमारी जो आत्मा है वही हमारी वास्तविक पहचान है। इसके अलावा संसार में कुछ नहीं है मेरे मित्रों। इस सत्य को जानकर मनुष्य निर्भय, स्थिर और कर्तव्यपरायण बनता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको उम्मीद करता हूँ आज से आप भी कर्तव्यपरायण बनेंगे और हमेशा गीता जी के उपदेश को और गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे। इसका एक वाक्य है दोस्तों, एक वाक्य है, शरीर नष्ट हो सकता है परंतु आत्मा नश्वर नहीं है। वह वह सर्वव्यापी, शाश्वत और अजय है। आत्मा कभी मरती नहीं है मेरे दोस्तों, वो हमेशा अजय है, शाश्वत है। इसलिए हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। कभी किसी से मोह माया नहीं रखनी चाहिए। अब मैं आपको दूसरा श्लोक बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो 17वां श्लोक है। एन यद में सर्वतत्वं तत्व इत्तु अविनाशी विद्यते अस्य अव्ययस्य विनाशकाश्चते कर्तव्याना अर्हति।
दोस्तों इस श्लोक का निचोड़ में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। एन इदम सर्वोत्तम, जिसने पूरे जगत को व्याप्त किया है, जिसने पूरे जगत को व्याप्त किया है, यह उस चेतना आत्मा की बात है जो हर जीव, हर कण, हर शक्ति में समान रूप से फैली हुई है। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जहाँ वह उपस्थित ना हो। जैसे हवा हर जगह है, समझ रहे दोस्तों, जैसे हवा हर जगह है, प्रकाश सबको छूता है, उसी प्रकार आत्मा चेतना सब में विद्यमान है। ततो तु अविनाशम बुद्धि, उसे अविनाशी समझो। श्री कृष्ण बताते हैं कि वह चेतना कभी नष्ट नहीं होती। शरीर खत्म हो सकता है, रूप बदल सकता है, परंतु चेतना का अस्तित्व सदा रहता है। क्या बोल रहे हैं गुरु श्री कृष्ण भगवान, क्या बोल रहे हैं? देखो, रूप बदल सकता है परंतु चेतना अस्तित्व सदा रहता है। अब इसी में दोस्तों उभयो अपि अनयो अतः, अने दोनों का सही अंतर क्या है? जो नश्वर असत है और जो शाश्वत सत है, इन दोनों का अंतर बहुत गहरा है और इसे सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं। समझो दोस्तों, इसे सामान्य लोग नहीं समझ पाते। इसको समझने में बहुत समय लगता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरी वीडियो को, आने वाली जो वीडियो हैं उनको ज़रूर से ज़रूर देखें, उनको देखना ना भूलें। आपको ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूँ दोस्तों जो आज तक आपने न कभी सुना होगा, न कभी देखा हो। ऐसे ज्ञान से रूबरू कराऊंगा आपको, भगवत गीता के चरित्र से आपको एक एक छंद से आपको मैं दिखा सुनाऊंगा, बताऊंगा और सब चीज़ बतलाऊंगा दोस्तों। क्योंकि गीता में बहुत शक्ति है दोस्तों जो अपने जीवन को बदल सकती है, अपने सारे स्वार्थ को मिटा सकती है, आपको इस ज्ञान को उस चरम पर ले जा सकती है जहाँ पर पहुँच पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसा मैं ज्ञान आपको इससे बतलाऊंगा दोस्तों। तत्वदर्शी दृष्टा, ज्ञानी जन उसे स्पष्ट देखते हैं। तत्वदर्शी यानी सत्य को वास्तविक रूप से देख चुके हैं। वे गहराइयों से समझते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। वे जानते हैं कि परिवर्तनशील चीज़ों पर दुख करना मूर्खता है और शाश्वत को पहचानना असली ज्ञान है। समझ गए ना मेरे मित्रों? शाश्वत को पहचानना असली ज्ञान है। पूरा निचोड़ है दोस्तों इसका। ये श्लोक लिखता है कि नश्वर चीज़ों का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है और शाश्वत सत्य कभी अभाव नहीं होता। जो लोग तत्व को जानते हैं वे स्पष्ट रूप से समझते हैं कि शरीर, परिस्थितियाँ और संसार अस्थायी अस्थायी हैं, जबकि आत्मा और सत्य स्थायी हैं। इस ज्ञान से मनुष्य दुख, भय और मोह से मुक्त होकर जीवन को सही दृष्टि से देख सकता है। समझ जाओ दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात बता दी मैंने आज आपको। कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ये चीज़ें कोई नहीं बताता, सब छुपा के रखते हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई ना हो जाए, इसलिए कोई बताना ही नहीं चाहता है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके बताता रहूँगा दोस्तों। क्योंकि मैं दिन में जॉब करता हूँ दोस्तों, शाम को आपके लिए समय निकालता हूँ थोड़ा बहुत, तो उसी में मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इसका एक छोटा सा संक्षिप्त सार मैं बता देता हूँ दोस्तों, इसके बाद मैं आपसे अलविदा कहूँगा। नश्वर पर शोक मत करो, शाश्वत को पहचानो, यही तत्व ज्ञान है। आत्मा मरती नहीं, आत्मा का कोई मार नहीं सकता। आत्मा किसी की हत्या का कारण नहीं। आत्मा शुद्ध चेतना है, अजर अमर है, अविनाशी है। हिंसा, मृत्यु, शरीर का नाश ये केवल देखने में होने वाली घटनाएं हैं। आत्मा उन सबसे परे हैं।
ये देखो दोस्तों, मैंने ये सारी चीज़ें बताई, आपको कौन बताएगा दोस्तों? इतनी अमूल्य चीज़ें ये तो आपको कोई बताते ही नहीं है ये चीज़ें। इसका पूरा अर्थ है दोस्तों, जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ समझता है, दोनों ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को को नहीं जानते। आत्मा न किसी को मारती है, न स्वयं मारी जा सकती है। शरीर का नाश हो सकता है, पर आत्मा अजर अमर अविनाशी और शुद्ध चेतना है। वह कभी न जन्म लेती है, न मरती है। इसका बहुत संक्षिप्त सार बताता हूँ दोस्तों। आत्मा न मार सकती है, न मारी जा सकती है, इसलिए हत्या, मृत्यु और नाश शरीर तक सीमित है। इसलिए दोस्तों, कभी किसी से दुश्मनी नहीं। काऊ काऊ से ना बैर, काऊ से ना दोस्ती, ये सत्य बात है दोस्तों। इसलिए शरीर से आप दुश्मनी कर रहे हैं, आप उसकी आत्मा तो हमेशा जीवित रहने वाली है। उसके शरीर को मार के आपको क्या मिलने वाला है मेरे मित्रों? इसलिए ये ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों। आत्मा सदैव अमर रहती है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे को उम्मीद है दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। इसलिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरी वीडियो कैसी देखते रहें, शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा।